हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करके बताऊंगा। तो उससे पहले बताता हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ चैप्टर के बारे में। भाई चैप्टर का नाम रहने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो, इसका जो आर्यभट्ट जी ने बताया, इसमें केवल जो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, उनको कैसे मेजर करेंगे, मेनली इसमें ये वर्क है। ठीक है, एंगल्स क्या होंगे, डिग्री क्या होगी, रेडियन क्या होंगे, ये हम 3.1 के बीच में डिस्कस करेंगे, क्या क्या गिवन है हमें। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इनिशियल साइड होगी स्टार्टिंग में, ये होगी हमारी टर्मिनल साइड, मतलब ये हमारे पास क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंगल। सिंपल सी बात है, तो आपको पता, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, नीचे बनाएगा तो नेगेटिव एंगल बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। डिग्री ऑफ मेथड के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, रेडियन के बारे में मैं बताऊंगा, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। ठीक है जी। और तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ एक बार, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चंस। ओके, देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर। आपको पता है कि भाई जी 180 डिग्री जो हमारे पास है, इसको बोलते हैं जी पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई पाई बाई 180 रेडियन। यानी कि जब भी आप 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी रिजल्ट को अगर 1 रेडियन इक्वल्स टू करता हूँ मैं, तो आपको करना पड़ेगा भाई 180 बाई पाई। क्लियर है। यानी कि उस केस में आपको डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रखनी पड़ेगी, तब आपको इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। और एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये गिवन है कि भाई जैसे हमें सर्कल गिवन है, और इस सर्कल के अंदर आपको पता है, इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए भाई, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल माना, और इस सर्कल के अंदर आपको पता है एंगल सबटेंडेड बिटवीन, ये जो एंगल है थीटा मान लिया, इसको आर मान लिया, इसको ये, और ये हो जाएगी हमारे पास एल। तो जो एल होगा वो होगा भाई प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड बिटवीन दी रेडियस। ठीक है जी। एल इक्वल्स टू हो जाएगा आर थीटा, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एल अपॉन थीटा, और थीटा हो जाएगा जी हमारे पास एल अपॉन आर। तो इनका यूज़ करके इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे हम। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से क्या क्या करना है। तो कुछ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स गिवन है, तो कम ही पार्ट में आपको सोल्व करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझसे पूछना। क्लियर है भाई। अब देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड द रेडियन, यानी कि रेडियन में निकालना है। भाई पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है 25 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 25 डिग्री। मैंने बोला जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पाई बाई 180 से, तो भाई 5 से कट करेंगे तो लगभग आएगा हमारे पास 36, यानी कि 5 पाई बाई 36। क्लियर है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस पार्ट के अंदर। भाई -47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको बोलेंगे जी माइनस को थोड़ी देर रहने देंगे। देखो ये मिनट्स है, पहले डिग्री होती है, फिर मिनट्स होती है, फिर सेकंड्स होती हैं। जब आपको पता है आप छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे, बड़ी से छोटी में करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको डिग्री में, कंप्लीट डिग्री में लेंगे जो भी हमारे पास पॉसिबल है, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मिनट्स को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे भाई डिवाइड, क्योंकि डिग्री बड़ी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मिनट। तो यहाँ से आएगा 1/2, यानी कि 47 2 जा 94, 94 + 1 ये आएगा 95/2। ऐसा कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ से। और ये मैंने आपको बता दिया कि पाई बाई 180 से आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 5 से कट कर देंगे इसको, और ये आएगा जी आपके पास -19 पाई बाई 72, -19 पाई बाई 72। ये होगा आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर। आई होप आप इन दोनों पार्ट्स को ट्राई खुद से करेंगे। ठीक है जी, करें। अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। क्लियर है भाई। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फाइंड द डिग्री। अब आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है भाई डिग्री में। किस में निकालना है, डिग्री में। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो अब डिग्री के केस में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक नंबर गिवन है 11/16, सॉरी 11/16। भाई सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है कि 11/16 है, इसको डिग्री में निकालना है। तो डिग्री के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 180 पाई से, तो 11/16 एज इट इज रहेगा, और पाई की वैल्यू आपको बताई मैंने 22/7,
11 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 90, और इसको कट करेंगे 2 से आएगा 8, ये आएगा 45। 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और 3 हो जाएगा 315/8। अब ये देखो डिग्री ऐसे मिला, तो जब आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिले तो आप कोशिश करें उसको डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड में। अगर सेकंड के बाद भी अगर आपके पास आंसर नहीं आ रहा तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आप अप्रोक्स लिख देना, ठीक है जी। तो 315 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 8 3 जा 24, तो 8 9 जा हमारे पास आएगा 72। क्लियर है, आपके पास कंप्लीट डिग्री आया 39 डिग्री। अब जो हमारे पास रिमाइंडर वो अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 से कट करेंगे कितना आएगा, यानी कि सॉरी 4 से कट करेंगे हम तो ये आएगा 2, और ये हमें मिलेगा भाई, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से मिस्टेक की एक, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जो रिमाइंडर बचेगा पहले वो, और जिससे डिवाइड किया वो, मल्टीप्लाई 60। देखो ठीक है ना, जब आप डिग्री से मिनट में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, मिनट से डिग्री में करेंगे तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन आप याद रखना। 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, यानी कि हमें मिला है 39 डिग्री 45/2। भैया 45/2 को अगर इसको भी सोल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, लगभग 22 क्या मिलेगा हमें मिनट्स, और 1/2 बचेगा, 1/2 इंटू 60, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 30। यानी जो इसका फाइनल आंसर रहेगा ना वो रहेगा ये भाई, ये वाला 39 मिनट, सॉरी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर एक पार्ट और देख लेते, पार्ट नंबर 3 या 4 में देख लेते, थोड़ा पाई वगैरह गिवन है, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आपको बस करना क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 180/पाई से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो 180/पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या लिखेंगे वहाँ से, बताओ भाई। हमें 5π/3 गिवन है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू तो पाई से पाई कैंसिल, लगभग ये आएगा 300 डिग्री, सॉरी ये नंबर होगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है ये। ओके, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है वो देखते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि एक पहिया है वो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट में ये जो पहिया है ये घूमता है भाई 360 बार। क्लियर है, और आपको पता है कि जब पहिया पूरा घूमेगा तो एंगल कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। यानी कि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 1 मिनट में ये जो टोटल रिवोल्यूशन तो करता 360, और एंगल की बात करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 डिग्री से, ठीक है जी। अब इसके बाद कहता है कि जी रेडियन कितना होगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद कहता है कि 1 सेकंड की बात करता है, तो भाई 1 मिनट के अंदर होती है हमारे पास 60 सेकंड, 60 सेकंड होंगी। 180 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये लगभग ये आएगा हमारे पास 360 इंटू 2π। 1 सेकंड में हमें निकालना है, तो ये आएगा भाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2π अपॉन 60, 6, यानी कि 12π आएगा हमारे पास, वो रिजल्ट होगा। क्लियर होगा, ये हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 12π, ठीक है जी। ये होगा हमारे पास रेडियन में आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान तरीके में, कुछ ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना कमेंट में, उसके बाद ठीक है उस पर मैं वर्क करूँगा और आगे ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। ये देखो हमें क्या गिवन है कि भाई एक यहाँ से शेप का कुछ ऑप्शन शायद गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए भाई शेप भी हम ले सकते थे यहाँ से, लेकिन अभी कुछ ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। देखिए तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कहता है कि जी फाइंड द डिग्री, डिग्री में आंसर निकालना है एंगल सबटेंडेड बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। कि भाई रेडियस दे रखी है 100, रेडियस है 100 बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, ये अगर 22 है तो ये भी भाई, सॉरी ये 100 है तो ये भी 100 होगी।
और इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू गिवन है भाई इसकी 22, और पाई की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 22/7। ठीक है जी। देखो लेंथ, अब आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, L=R θ। अगर थीटा निकालना है तो यानी कि L/R आएगा भाई। एल की वैल्यू हमारे पास 22 है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और आपको निकालना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जी, हम करते हैं 180/पाई। और पाई की वैल्यू में थोड़ा डायरेक्ट रख रहा हूँ 22/7, यानी कि 22 से 22 ये हो जाएगा जी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 5, यानी कि 63/5 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये होगा जी इसका डिग्री में आंसर। क्लियर है? तो भाई ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या गिवन है कि भाई ये कहता है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में हमें बोला गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। भाई फिर दोबारा से मान लेते क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल में इस बार बोला गया है कि जो डायमीटर है वो 40 है भाई। अगर डायमीटर 40 है यानी कि 40 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 20। लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं हम इसको कि भाई ये कहता है कि इसकी जो रेडियस है वो 20 है और कोड की लेंथ भी कितनी है? 20 है भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, यानी कि इसको निकालो भाई, इस वाली चीज़ को जो है इसको फाइंड करो भाई। ठीक है, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालना भाई यहाँ से। क्लियर है? तो इतना करने के बाद हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो कोड की वैल्यू वो भी 20। अब देखो जब तीनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास यहाँ से आ गया तो हमें पता है कि जो उसके अंदर एक एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। ये वाला भी 60 का बनेगा और ये वाला भी 60 का बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको आर्क निकालना है, इनकी एल की वैल्यू निकालनी। एल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था R θ होता है। आर हमारे पास गिवन है 20, थीटा हमारे पास है 60। और जब लेंथ ऑफ आर की बात करें तो रेडियन में ही फाइंड करते हैं, यानी कि π/180 निकालेंगे यहाँ से। तो भाई ये लगभग आएगा 3 टाइम्स, यानी कि 20π/3 इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि रेडियन में निकालना तो पाई में ही रहेगा आंसर, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही अब मैं, अगर आपको समझ में, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं 3.2 और 3.3 जो भी है, जो कि 3.3 बच्चों को ज़्यादा ही डर लगता है उससे, तो उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताऊंगा। और भी कोई चैप्टर को अगर आपको नीड हो तो बताना, फिर मैं उसको सोल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है जी। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या है कि इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इफ़ इन 2 सर्कल्स, यहाँ बोला गया है कि 2 सर्कल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। भाई हमारे पास मान लीजिए 2 सर्कल है, ये वाले हैं, एक ये सर्कल है और एक ऐसे मान लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि भाई इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री और इसका जो एंगल है वो है 75 डिग्री। क्लियर है भाई? इसके बाद कहता है कि जी इनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, यानी कि सेम रही है ये वाली, यानी कि इसको भी एल मान लेता हूँ और इसको भी मैं क्या नाम है, एल मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल्स अलग है, θ1 मान लेता हूँ 60 और θ2 मान लेता हूँ भाई कितना, 75 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे कहता है कि जी रेशो निकालना रेडियस का। भाई L = हमारे पास कितना है, R θ। आर की वैल्यू कितनी है, L/θ। आर की वैल्यू कितनी है, L/θ। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको θ1 बोल दें। ठीक है, तो यानी कि अगर R1 रेशो निकालना में रेडी आएगा तो R1/R2 जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा L/θ1 रेशो L/θ2। क्लियर है? अब L से L आप कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। θ1 की वैल्यू आपके पास 60 है, तो आप इनको दोबारा रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर क्योंकि रेशो में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है हमें, क्योंकि वो चीज़ें पहले ही ऑलरेडी कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है ना? तो 1/75 यहाँ से है,
ऐसा जब भी आपको मिले ना तो आप इनको या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, तो भाई ये आएगा आपका लगभग 5 बार और ये आएगा आपके पास 4 बार। इनकी जो इनके रेशो आएगा इनकी साइड्स का वो आएगा 5:4। क्लियर है? तो ये होगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस फिर ये कंप्लीट है, फिर देखते हैं। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू द विच अ पेंडुलम। आप लोगों ने घड़ी देखी होगी जिसमें वो, ठीक है, अलार्म वगैरह आपने देखा होगा बजता है, ठीक है, हर आवर के बाद एक टाइम फिक्स होता है उसके अंदर। पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। भाई लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये पेंड मान लीजिए इसकी जो रेडियस हो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। एंड टिप डिस्क्राइबर आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, एक बार तो जा रहा 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ पार्ट्स की बना, ठीक है ना। तो आपको एंगल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। तो थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है जी L/R, सॉरी LR, क्या होता है LR, ये होता है L = होता है R थीटा, तो थीटा हो जाएगा L/R। क्लियर है यहाँ तक? अब L की जो वैल्यू गिवन है वो 10 है, R की जो वैल्यू गिवन है वो 75 है, तो अगर कट करेंगे तो कितना आएगा 2/5। आपके पास आंसर आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है जी, और रेडियन में अगर आपको निकालना है तो भाई फिर π/180 से आप मल्टीप्लाई करके उससे भी आप निकाल सकते हैं, बाकी आप यहीं छोड़ दें। ठीक है जी, सेकंड पार्ट की बात कर ले तो 15 है, तो ये 15/75 आ जाएगा, यानी कि 1/5 आएगा। और थर्ड वन हमारे पास गिवन है 21/75, तो लगभग ये आएगा हमारे पास 7/25। तो भाई मेरी तरफ से ना 3.1 कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। कोई भी अगर आपको डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में बताना, जहाँ भी आपको कमी लगे इस वीडियो में तो आप बताना, उस पर मैं वर्क करूँगा और आगे से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो आशा है आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ठीक है, तो आप बताना मुझे क्या रहा, आपको कैसे समझ में आया, तो मैं 3.2 और 3.3 कंप्लीट चैप्टर आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।